करिए फोन पीडी को। ये क्या है, कौन है? ठीक है, उसके बावजूद ये डिज़ाइन फेलियर कैसे हुआ? आना है पीडी को, यहाँ होना चाहिए। पीडी को बड़ा नहीं है मेरे, शुक्र है कि भगवान का कि ऊपर से ट्रैफिक नहीं था, लोग मर जाते। कौन जो होगा मुगलता रिस्पॉन्सिबल, इसकी वजह तो हुई, तो आप क्यों नहीं करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, आप आगे करने तो पैसा इसमें क्या था, ये किसी भी फ्लैश की प्रैक्टिस है ना, वो आगे तक है फाइलिंग वाले आगे फिर किलोमीटर आगे तक रोड बनी यहाँ पे। ये ऐसे है यहाँ पे। मैं कहाँ खड़ा हूँ इसमें? इस पॉइंट पे खड़े, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ। यहाँ से खत्म होने के फाइल का क्या डिजाइन है? फाइल का है डिजाइन आपके पास? इसका क्या चौड़ाई कितनी है? 4.5 इसका इधर से फाइल से कितना डिस्टेंस कितना? फिर ये मुझे बताएं ना, ये पीडी कब से यहाँ पे? बात थोड़ी मकसद कुछ नहीं, माता चीची के चरणों में हम आए हैं। और यहाँ पे जो ये पूरा नेशनल हाईवे का जो एक पूरा रास्ता था, एक रोड था, वो बह गया पानी में। और ये हमने ये सोचा था, क्योंकि माजी में हमेशा हमने कई बार देखा कि यहाँ पे रोड बहता था, टूटता था, क्योंकि दरिया अपनी डायरेक्शन चेंज करता था। और हमें ये उम्मीद थी कि अब ये नेशनल हाईवे का इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ बना है और अब ये सेफ्टी हो गई है। बट ये मैं हैरान हूँ यहाँ आके देख के कि इतना बड़ा स्ट्रेच जो है, कम से कम भी मेरे ख्याल 200-300 मीटर जो है स्ट्रेच यहाँ पे पानी में अनसेफ हो गया। और यहाँ ये पता लगता है कि जब मुझे आके यहाँ पता लगा, क्योंकि जो पहले डिज़ाइन इन्होंने किया वो डिज़ाइन का फेलियर है, जो कुछ हुआ, क्योंकि जो रिटेनिंग बाल बनाई गई उसका जो डिज़ाइन किया गया, इनका जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो कंसल्टेंट था उसकी गलती माने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की गलती माने। अब ठेकेदार तो ठीक है, ठेकेदार एक बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, पैसा कमाना तो चले जाना है। बट टेकर तो हम हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार इसकी टेकर है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसके ऊपर चलना, और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने इस सड़क पे चलना है। और कहीं अब शुक्र अब कहीं कोई लोगों की यहाँ कैजुअल्टी नहीं हुई और या कोई गाड़ियाँ नहीं बही या कोई गाड़ियाँ नीचे नहीं गिरी। तो इसलिए मैंने खुद अपनी आँखों से, क्योंकि बड़ी शिकायतें आ रही थी और मुझे बड़े लोगों ने फ़ोन भी किए, मेल्स भी किए मेरे ऑफिस में, तो आज मैंने फिर प्रोग्राम बनाया कि मैं चलूँ। और इसलिए मकसद एक ही था, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि खुद जाके देखो वो ऐसा क्यों हुआ कि इतना बड़ा हिस्सा क्यों बह गया। तो लिहाजा जो मैंने देखा और कुछ चीज़ें मैंने जो नोटिस की हैं, कुछ मेरे अपने डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स मेरे साथ हैं, मैंने इनको भी कहा ये देखेंगे, एक ये भी इंक्वायरी करेंगे, मैंने इनको डायरेक्शन दे के जा रहा हूँ। एक इंक्वायरी इंटरनल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी मेरा करेगा और मुझे सपोर्ट अपना सबमिट करेगा। और मैं यहाँ जो नेशनल अथॉरिटी के जो लोग हैं उनको भी कह के जा रहा हूँ। और वो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि जो यहाँ की कंपनी थी, जिस कंपनी ने ये काम किया है, उसको हमने नोटिस दिया। हम तो ये चाहेंगे कि वो जिस कंपनी ने यहाँ काम किया है उसको वो खाली उसका टेंडर टर्मिनेट नहीं, बल्कि वो उसका ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो कंसल्टेंट था वो कंपनी है वो भी ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए। और ये खैर अभी मैं लिखूंगा चिट्ठी, और यहाँ तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का पूरे दिल्ली के अंदर हम चिट्ठी लिखेंगे। और जो भी लोग इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये सड़कें लोगों के लिए बनी हैं और लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा पैसे का भी खर्चा जो हुआ है वो पैसा जाया नहीं होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा इशू है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हम अपनी तरफ से भी कराएंगे, मैं डीसी साहब से भी बात करूंगा। तो लिहाजा मकसद यहाँ आने का यही था कि हम देख रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चल रहे हैं और मॉर्थ के चल रहे हैं, तो कहीं क्योंकि बाकी भी कई फ्लाईओवर्स हैं, कुछ हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी से और डिज़ाइन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करेंगे। तो लिहाजा मैंने देखा है, जो कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ मैं आपके सामने नहीं कह रहा, वो मैं खुद जाके ऑनरेबल सीएम साहब से, उमर साहब से बात करेंगे। और उसके बाद जो भी हमें एक्शन लेना होगा, चाहे इनकी
नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ जो लिखना होगा, इनके ऑफिसरान के खिलाफ लिखना होगा, या ठेकेदार को क्या करना है, या दूसरी चीज़ें क्या क्या स्टेप लेने हैं। और हमने अपने लोगों के, अपनी सड़कें हमारी बने, अच्छी बने, मजबूत बने, और जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो। देश और दुनिया के लोग जो जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म के लिहाज से या रिलीजियस पिलग्रिमेज जो आते हैं उनको फ़ायदा हो।